हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि आप सभी लोग चिंतित दिख रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा तो सिर्फ इतना ही नंबर है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये शिफ्ट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिसका था 22, 24, 26 और 28 फरवरी को, जिसका भी एग्जाम था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से, इन सभी लोगों के 8 मार्क्स सबके बढ़ने वाले हैं। 8 मार्क्स एकदम एग्जैक्ट। आपके एग्जाम में आपका जितना भी नंबर है उसमें आप 8 मार्क्स ऐड करके चलिए कि आपका इतना नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इन शिफ्ट्स में बहुत ज्यादा आंसर गलत आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर भी नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए इन सारे शिफ्ट्स के 22, 24, 26, 28 फरवरी के जितने भी एग्जाम थे उन सब लोगों के 8 नंबर पक्का बढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें और अपने एग्जाम की जो आपका अगला एग्जाम है इंटरव्यू, उसकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से करते रहे। मैं चाहूंगी कि अगर आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक, अगर आपके 100 नंबर 1-2 नंबर ज्यादा 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फुल टू फुल वहां पे होने ही वाला है। आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आने ही वाली, बस आप अपना इंतजार करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 में 8 प्लस कर देते तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा? 108 ऑलरेडी हो जा रहा है। और जिन बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का जो मार्क्स आया हुआ है वो 110 to 120 के बीच में ही है। 95% बच्चों का मार्क्स 110 to 120 के बीच में आ रहा है। अब बताइए, वहां के जितने भी हैं लोगों को बुलाया जाएगा, 3 से 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितना वैकेंट सीट है। तो अगर बच्चे कम रहे, सिर्फ 5% बच्चों को तो वो लोग बुलाने से रहे। इसलिए अगर आपके नंबर 110, 120 या इसके अप्रॉक्स भी हैं, 100 से लेके अगर आपके नंबर 120 तक बन रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करते ही रहिए, क्योंकि इसमें अगर आप 8 प्लस कर लेंगे, इससे 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मैं तो आपको कम करके बता रही हूँ। अगर ये मार्क्स आपके इसमें ऐड हो जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर किन्हीं बच्चों का 125 होगा और कोई बता रहा होगा कि अरे यार मेरा तो सिर्फ 105 ही है, तो इनके में ऐड कर लीजिए आप +8 और इनके में ऐड कर लीजिए +8। इतना तो हो गया इनके रिटर्न मार्क्स। लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी इनसे ज्यादा मेहनत कर ले ये बच्चा, तो इनसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मस्ट एकदम इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है उसको हम लोग बोल सकते हैं आपका इंटरव्यू है, आपका डेमो है। अगर आप उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको अपना सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जो आपकी तैयारी थी, जो आपके रिटर्न मार्क्स में जितना भी आपका नॉलेज था वहां पे चेक कर लिया गया है। अब आपको देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितनी अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं हूँ शालिनी, और आप मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे बातों को अपने समझाती हूँ आपको, कैसे मैं आपको बताती हूँ और किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। वहां पे अगर आप इन शिफ्ट्स के बच्चे हैं तो आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे। आपको इतना सिर्फ मेहनत कर लेने की, जो 60 नंबर का इंटरव्यू आपके होने वाले हैं इसमें आपको 50, 55 इतने मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप 130 वाले बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो आपको अपने अब इंटरव्यू के बेसिस पे फोकस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर थे वो तो हो गए। आपको इसमें क्या करना है? क्वालिफाई करना है, आपको इंटरव्यू में जाना है। तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए सारे मार्क्स को आप जोड़ लीजिए, तो आप इंटरव्यू में बिल्कुल जा रहे हो। मेरी बात तो आप अब जा ही रहे हो। आप तैयारी कर लो और अपने इंटरव्यू की एकदम बेहद तरीके से डेमो आप कैसे दोगे, कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगे, कैसे आप घबराओगे नहीं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रही आज की बातें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।